बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि ऐसे जोड़े जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और उनका एक या कई बार हमल ज़ाया हो चुका है, इनके यहाँ बेटा नहीं हो सकता। और हम इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं? इस मसले की क्या वजूहात है? इसका कोई हल भी है या नहीं? आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं। सबसे पहले हम इस मसले की वजूहात पे गौर करेंगे। इसकी वजूहात में सबसे बड़ा मसला औरतों और मर्दों के मुख्तलिफ अमराज हैं, जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। हम आपको सिर्फ चंद मोटी मोटी वजूहात वो बयान करेंगे। मसलन थायराइड का खराब होना, PCOS होना, और मर्दों के स्पर्म्स की खराबियाँ। और मर्दों के स्पर्म्स की खराबियों में बहुत सी वजूहात होती हैं, जैसे मर्द नशा करते हैं कई तरह के, उसमें सिगरेट हो जाए, उसमें शराब हो जाए, नस्वार हो जाए, बहुत सी वजूहात है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत इस्तेमाल और बहुत सी वजूहात। औरतें भी कई तरह की बदपरहेजियाँ कर रही होती हैं और उनमें भी उनकी यूट्रस में कई ऐसी खराबी हो जाती है जिससे उन्हें ये मसला हो जाता है। फिर एक खास मसला है जिसमें कि जो लड़के वाले हमल का जो प्लेसेंटा है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा होता। और इन सबसे बढ़कर एक अजीब मसला है, वो है औरत की इम्यूनिटी सिस्टम का मसला। इम्यूनिटी दरअसल किसी भी जिस्म में जो दुश्मन सेल्स आते हैं उनको खत्म करने का काम करती है। सम टाइम ये इम्यूनिटी सिस्टम अंदर बनने वाले जो लड़के वाला हमल है उसको भी दुश्मन समझ लेते हैं, उसको समझ ये कोई फॉरेन बॉडी अंदर आ गया है और वो उसके खिलाफ अमल करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम उसके खिलाफ अमल करता है और लड़के वाले हमल को ज़ाया कर देता है। ये भी इन वजूहात में से बड़ा एक अहम मसला है। हमारा मेडिकल तबका इस बात को जानता है कि मिसकैरेज हो, अबार्शन हो या प्री मेच्योर डिलीवरी हो, किसी भी वजह से हमल ज़ाया हो, इसमें ज़्यादा जो तनासब है, ज़्यादा फीसद है, ज़्यादा तादाद है, वो लड़के वाले हमल की होती है। जैसे जो टोटल जो 100 फर्ज करें लड़के वाला हमल हुआ है, तो इसमें से 70% कामयाब हो पाते हैं, बाकी 30% अबार्ट हो जाते हैं, उनका हमल ज़ाया हो जाता है या कुछ भी उनको हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि औरतें कहती हैं जी हमारा 15-20 दिन ऊपर जाके तो वो मुझे पीरियड आ गए हैं। ये जो 15-20 दिन ऊपर गए हैं, ये भी अक्सर हमल होता है और वो हमल ज़ाया हो जाता है। और लेकिन जब हम उसकी जब ये काउंटिंग की जाती है तो ये वाला हमल भी उसमें शुमार किया जाता है और इन सबको शुमार करके ही हम कह रहे हैं कि 30% जो लड़के वाला हमल है ये ज़ाया हो जाता है। लड़के वाले हमल के ज़ाया होने का हमारे ये साउथ एशिया का जो इलाका है, यहाँ इसको बाकायदा एक मसला समझा जाता था और इस मसले का एक नाम है और वो नाम है अठरा का। अठरा के मर्ज में यहाँ का जो जो आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम था वो बताता था कि लड़के वाले हमल जब ज़ाया होगा तो उस औरत को कहा जाएगा कि इसको अठरा का मर्ज है। और आज हम अभी जो आपको हमने मेडिकल वजूहत बताई है वो भी यही बता रही हैं कि इनमें ज़्यादातर बल्कि 30% लड़के वाले हमल ज़ाया हो जाते हैं। अठरा के मर्ज वाले बताते हैं कि अगर लड़का 5 साल की उम्र तक किसी भी मर्ज में मुब्तला होकर फौत हो जाए तो वो भी 18 के ज़मरे में आता है। अब 18 मर्ज के पीछे आपको समझ आ गई कि औरतों की बीमारियां और मर्दों की बीमारियां, और फिर उन बीमारियों की वजूहात वो बहुत सी वजूहात है, जैसे जो भी अपने ऑलरेडी आपको बता दी है। इस सारे सिनेरियो में हम आपको उन लोगों के लिए एडवाइस करेंगे कि ये जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और उनका बार बार हमल ज़ाया हो रहा है, वो काइंडली
अपना मुकम्मल इलाज कराने के बाद हमल लें, वरना उनका ये सिलसिला चलता रहेगा। लड़कों वाले हमल उनके ज़ाया होते रहेंगे और लड़कियों वाले हमल बच जाएंगे। इस तरह से उनके यहाँ ज़्यादा तादाद जो है वो बेटियों की नज़र आती है। हमारा चूँकि हम जेंडर सिलेक्शन में बहुत पुराना काम कर रहे हैं, हमने जेंड्रोल नाम की अपनी जो दवाई भी बनाई हुई है। हमारे पास ये मसला शुरू दिन से था, हम औरत मर्द दोनों में मेल फेवरिंग एनवायरनमेंट पैदा करते हैं, जिससे फिर उनका बेटा बनता भी है और माशाल्लाह वो बच भी जाता है। इसलिए कि वो मेल फेवरिंग एनवायरनमेंट जब मुकम्मल तौर पे आपके बॉडी में आ जाता है, तो उसने तो मेल को सपोर्ट करना है। हमने आपको जो ऊपर जो वजूहात बयान की है, ये सारी एंटी मेल फैक्टर्स हैं और ये एंटी मेल एनवायरनमेंट पैदा करते हैं, जिससे मेल बेबी ज़ाया होता है। हमारा जो पैकेज होते हैं वो चूँकि मेल फेवरिंग इन सारे एंटी मेल जो फैक्टर्स हैं इनके खिलाफ काम करते हैं और मेल फेवरिंग एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। जब मेल फेवरिंग एनवायरनमेंट होगा तो मेल बच्चे का बचना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अगर मछलियाँ पालनी है, तो आप जब एक्वेरियम बना लेंगे तो मछली जब उसमें डालेंगे जिंदा तो उनको बचना चाहिए। अगर आप उनको मुर्गियों के डब्बे में डाल देंगे तो वहां पे तो वो मर सकते हैं। इसलिए कि मुर्गियों के डब्बे में मछली फेवरिंग एनवायरनमेंट नहीं है। मछली फेवरिंग एनवायरनमेंट मतलब मेल फेवरिंग एनवायरनमेंट, तो वो जब बनाएंगे तो हमें कामयाबी जरूर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज आपको हमारी इस मौजू पे काफ़ी अच्छी आपको मालूमात मिल गई होगी। मज़ीद कुछ सवालात हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।